नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों पिछले 60-70 सालों के अथक प्रयासों के बावजूद अगर भारत को आज तक वीटो पावर नहीं मिला तो इसके लिए कोई पश्चिमी देश जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी और सबसे खतरनाक दुश्मन चीन जिम्मेदार है। पूरे एशिया में चीन खुद से आगे किसी को बढ़ने देना नहीं चाहता। वो लंबे समय तक एशिया का शेर बने रहना चाहता है, लेकिन भारत लगातार बाजी मारते हुए हर मामले में उससे आगे छलांग लगा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना चीन पर जो हमला किया है उसकी चर्चा विस्तार से की जानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। Which country has China repeatedly shielded from UN sanctions at the Security Council, often aligning against India's interest? इस सवाल के ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सही जवाब हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। देखिए दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब भारत चीन के डर से उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने के पहले 100 बार सोचता था। लेकिन आज भारत के टॉप लीडरशिप ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत का दबदबा तूफानी अंदाज में बढ़ा दिया है। आज चीन से पूरी दुनिया परेशान है, जैसे किसी जमाने में रावण और कंस से लोग परेशान रहा करते थे। रावण और कंस का नरसंहार करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। ठीक उसी प्रकार चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति भी भारत को विष्णु के अवतार में देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया को यकीन है कि अगर चीन को कोई काउंटर चैलेंज कर सकता है तो वो है भारत। भले ही साल 2075 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा इकॉनमी बन जाएगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उससे पहले ही भारत चीन को काउंटर करे। इसी कारण भारत के टॉप लीडरशिप का कॉन्फिडेंस हाई है। यूएनएससी में परमानेंट सीट को लेकर जयशंकर ने चीन का बिना नाम लेते हुए उसकी तरफ जो इशारा किया है वो बहुत बड़ा संकेत है। उन्होंने बोला कि 5 परमानेंट देशों में 4 भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों में कोई भी भारत के लिए रोड़ा नहीं बना है। जयशंकर ने ये बयान देकर साफ कर दिया है कि अब असली युद्ध भारत और चीन के बीच है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के मुंह पर रूस के बारे में जो कहा, उसे सुनकर सवाल पूछने वाले पत्रकार के होश उड़ गए। पत्रकार को लगा था कि एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री का लिहाज रखते हुए खुद का बचाव करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन जयशंकर ने उल्टा ही बवंडर मचा दिया। जयशंकर अपने धुआंधार जवाब के लिए जाने जाते हैं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत रूस से तेल खरीदना क्यों जारी रखे हुए है, पत्रकार को लगा था कि इस सवाल के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। तो इसके जवाब में जयशंकर ने जो कहा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कोई साधारण विदेश मंत्री रहता तो पत्रकार के इस सवाल पर शर्मा जाता और खुद का बचाव करने के लिए सॉरी भी बोलता। कोई नॉर्मल विदेश मंत्री कहता कि रूस से तेल खरीदना हमारी मजबूरी है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हमें माफ कीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने ही धमाका करना शुरू कर दिया। वहां जर्मनी की विदेश मंत्री भी मौजूद थी, जो जयशंकर की बातों को सुनकर हैरान रह गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर खुद को स्मार्ट बताया। पत्रकार महोदया का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल क्यों होनी चाहिए। अगर मैं स्मार्ट हूं और अपने पास कई विकल्प रखता हूं तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। अगर हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं तो ये दूसरों के लिए समस्या कैसे है। जिस वक्त जयशंकर ये कह रहे थे, अमेरिकी विदेश मंत्री उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में विदेश मंत्री जयशंकर का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। अपना बयान रखते वक्त वो जरा भी कंफ्यूज नहीं थे। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स को एक ही चश्मे से देखने का दौर जा चुका है। शायद इस पत्रकार को ये बात पता नहीं थी कि अमेरिका खुद रूस से तेल खरीद रहा है, और वो भी यूरोपियन यूनियन द्वारा डिसाइड किए गए प्राइस कैप के ऊपर रेट पर। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल के लिए प्राइस कैप $60 प्रति बैरल फिक्स किया था, जबकि अमेरिका ने $74 और $76 प्रति बैरल पेमेंट करके रूस से तेल खरीदा है। पत्रकार को वास्तव में अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर यूक्रेन का समर्थन करते करते वे अचानक रूस से तेल खरीदने क्यों चले गए। हालांकि इसके पीछे की असली वजह तो साफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का ये ब्रिलियंट मूव था। अगर समय रहते अमेरिका रूस से बातचीत शुरू नहीं करता तो रूस पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद चीन खुलेआम रूस के सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा, जैसा कि हमने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा। चीन ने बेहद सस्ते रेट पर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा और अपने स्टॉक को भर लिया।
अगर अमेरिका को यूक्रेन मुद्दा हल करना है तो रूस के साथ डायलॉग स्थापित करने होंगे। नॉर्थ कोरिया और ईरान मुद्दे पर भी अमेरिका के लिए रूस पॉजिटिव माहौल बना सकता है। इसी कारण यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदकर अमेरिका ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत को शुरू करने का हवा दी है। हालांकि इसके पीछे की असली वजह क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में अगर चीन और अमेरिका जैसा महाशक्ति खुद सस्ता तेल के लिए रूस के शरण में जा रहा है तो फिर भारत क्यों ना जाए। और वैसे भी भारत ने रूस से तेल खरीद के ग्लोबल ऑयल प्राइस को स्टेबल रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ज्यादातर पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट से तेल खरीद कर वहां कंपटीशन बढ़ा चुके हैं। ऐसे में अगर भारत भी मिडिल ईस्ट के अंदर तेल के लिए घुसता तो तेल का भाव आसमान छूने लगता। खुद भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर भारत भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना शुरू कर दे तो ऐसे में तेल का भाव 75 से 76 डॉलर नहीं बल्कि $150 के पार चला जाएगा। इसी कारण भारत ने रूस से साल 2023 में तकरीबन $37 बिलियन का क्रूड ऑयल खरीदा है। इसमें से तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा का रिफाइंड तेल अमेरिका को भी बचा है। तो ऐसे भारत ने रूस और अमेरिका के बीच एक ब्रिज बनाने का काम किया है, मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट की है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, रूस की फेडरल इनकम 2023 में बढ़कर रिकॉर्ड $320 बिलियन हो गई है और 2024 में और भी बढ़ने की उम्मीद है। जिन्हें नहीं पता कि फेडरल रेवेन्यू क्या होता है, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि रूस में फेडरल रेवेन्यू वो कुल पैसा होता है जो सरकार अलग अलग रिसोर्सेज से कमाती है। रूस के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी हिस्सेदारी तकरीबन 34% ऑयल और नेचुरल गैस की सेल से आती है, क्योंकि देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये पैसा देश के फेडरल बजट को सपोर्ट करता है, जिससे डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खर्चा किया जाता है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक पिछले साल इस पैसे का तकरीबन 1/3 हिस्सा यूक्रेन में युद्ध पर खर्च किया गया था और 2024 में इस कॉन्फ्लिक्ट को फंड करने के लिए और भी ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। और अब रूस को फंडिंग देने के लिए अमेरिका ने भी उसका तेल खरीदना शुरू कर दिया है। शायद इसी कारण जयशंकर की बातों पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपने मुस्कुराहट से अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया और साबित कर दिया कि आज के दौर में सभी देशों को एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए पत्रकारों को भी पुराना चश्मा निकालकर नया चश्मा पहन लेना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कहा था कि वो भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाले, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता काफी महत्वपूर्ण है और भारत ने युद्ध बंद करने की अपील भी की है। आइए अब अपने सवाल का जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है बी। China has repeatedly shielded Pakistan from UN sanctions at the Security Council after aligning against India's interest. दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या हमें ऐसी और वीडियो बनाने चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुरंत आ रहा हूँ एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।